सुप्रभात बच्चों। ये आज हम भारत की खोज से अंतिम दौर एक के दूसरे अध्याय की ओर हम चल रहे हैं। ये अध्याय हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। तो बच्चों यहाँ पर भारत में ब्रिटिश सरकार के 100 वर्ष होने को थे और अकाल से पीड़ित बंगाल किसी मदद के लिए ब्रिटिश सरकार से अब भी उम्मीद लगाए था। दक्षिण और पश्चिमी प्रदेशों को भी यही स्थिति थी और इसके विपरीत उत्तरी भारत की जनता में विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। और यहाँ पर जो ये 1857 के विद्रोह के लिए अंग्रेज़ों ने योजनाबद्ध तरीके से एकजुट होकर यहाँ के विद्रोहियों का सामना किया और यहाँ के विद्रोहियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से एक तिथि तय की, पर समय से पहले ही विद्रोह हो जाने का कारण वो आंदोलन सफल ना हो सका। तो बच्चों किसी इनके क्रांति की सूचना कि भाई ये 10 मई को विद्रोह करने वाले 10 मई 1857 को विद्रोह करने वाले इसकी सूचना अंग्रेज़ों को किसी ने दे दी थी। इसी वजह से इनका जो ये विद्रोह हुआ ये सफल नहीं हो सका। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि यह जो सैनिक विद्रोह के अलावा जन आंदोलन के रूप में फैल गया। पहले तो ये सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह क्यों था इस संबंध में मैं आपको बता चुका हूँ कि अंग्रेजी छावनी में जो सैनिक थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ थे और बंदूक चलाने के लिए जो गोली थी वो उसकी सील तोड़ने के लिए मुंह से उसके कारतूस को छीलना पड़ता था और वो कारतूस के ऊपर जो पैक लगाई गई थी वो सूअर और गाय की चर्बी से लगाई गई थी। तो दोनों धर्मों के लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ इनकी वजह से। इसलिए इन सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो मुसलमान थे, उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। और इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उधर दिल्ली में मुगल वंश अशक्त और कमज़ोर हो चुका था। अंग्रेज़ों ने इसका दमन भारतीय सहायता से ही किया, यानी कि भारतीयों की मदद से उन्होंने मुगल वंश को उसका दमन किया। ठीक है। और इस आंदोलन में आप जानते हैं कि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा है कि कक्षा 6 में खूब लड़ी मर्दानी भैदो झांसी वाली रानी थी कि झांसी से उन्होंने अपने इस आंदोलन में प्रतिभाग किया। तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, वीर कुंवर सिंह ने बिहार से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से और मेरठ, मंगल पांडे ने मेरठ से भारतीय सेना ने बगावत कर दी। तो बच्चों विद्रोह और दमन का झूठा इतिहास यहाँ पर लिखा गया है कहीं इतिहासकारों ने। ठीक है। और इस आंदोलन से ब्रिटिश शासन हिल गया था। हाँ, अगर कुछ लोग हमारे इन सैनिकों का, इन आंदोलनकारियों का साथ देते तो निश्चित रूप से हमें 1857 में ही आज़ादी मिल गई होती। बल्कि जो हमारे देश का व्यापारिक वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग था, ठीक है, और ये अगर हमारा साथ देता तो हमें 1857 में ही आज़ादी मिल गई होती। तो बच्चों देखिए, ये है बहादुर शाह जफर का फोटो आप देख रहे होंगे। ये हमारे मुगल वंश के अंतिम शासक रहे हैं और इन्होंने भी अपने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है। तो आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। ठीक है बच्चों।